जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेक चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो मेजर मोहिंदरपाल सिंह संधू अंकल जी का है और अंकल जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जून 2004 में जब गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वह हमें अधिक आवश्यक और आनंदमय लग रहा है। गुरु जी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे। हमारा स्वभाव अब शांत, नर्म और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरु जी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। ये एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। गुरु जी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रकार हम गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरु जी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया है कि गुरु जी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दें, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्ट और आनंद तब मिलते हैं जब गुरु जी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं हम गुरु जी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरु जी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरु जी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरु जी में विश्वास हो गया था। मेरा संशय बना रहा। जब हम गुरु जी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरु जी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए दिलवा देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरु जी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। एक सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये का ब्याज भी देगा। गुरुजी महान हैं। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी, पर मुझे नहीं। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को सैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्पक्ष प्रार्थना नहीं करी हो। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उद्धार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था।
उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी गुरुजी महान है। मेरा बेटा समर नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह यह कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फ़ोन मुझे थमा कर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फ़ोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान है। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से पीड़ित थी। उसमें कान से अंदर के प्राकृतिक तरल का अस्तुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और आधा सीसी के दर्द होते रहते थे। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं असफल हो रही थी। 1992 में एक हीमोथेरेपी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब यह हीमोथेरेपी औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। यह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुई थी उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गई। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुई। गुरुजी महान है। अप्रैल 2005 में बप्पू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टीरॉयड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपोदेवी रोग उभर सकता है। अत्यंत उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गए, क्योंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे। एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बप्पू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बप्पू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टीरॉयड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजापुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आँखों में डालने वाली बूंदें भी थी। उसने आँखों में मधु डालने को मना करा, क्योंकि उससे आँखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। हमने चिकित्सक का कहना माना, किंतु आँखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है, क्या उसमें कोई शंका थी। गुरुजी महान है। पिछले 9 वर्ष से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियों और उनको जलाने की क्रिया असफल रही थी। अत्यंत उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर D.R. चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान है। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक
चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारे जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान हैं। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम दिल्ली से आर कृष्णा स्वामी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में पात्र 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पढ़ रहा कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई PN राजू ने बताया कि उनके भाई PN नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की पात्र 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे, वह खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थी। उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अत्यंत उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताया भी नहीं किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता। परिणाम तुरंत वेदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक सदबंद रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने सैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करी है। जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था, गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलाइसिस की रोगी थी
और भाभी पिछले 15 वर्ष से अर्धशीशी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह सैया पर सो पाती थी, ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक विशिष्ट समोलाइसिस विशेषज्ञ डॉक्टर मयेल वाइन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कुछ एक बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनका गुरुजी के भक्तों के स्मरण कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी घट रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार सैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती है। अब उनमें उन रोगों का कोई आसार शेष नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 10वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयु बल देना। परमेश्वर शिव बोले, है उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजने और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोकों में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कृति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्य में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूँगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम एक दूसरे के पुरख हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्य को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह, अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्य की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आरक्षण भी मिलेगा तथा उसमें भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणा निधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूँगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी कर्म से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्राक्ष प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और
8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अत्यंत तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। अनेक वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। संगत जी, कल के सत्संग में आप श्री रुद्र संहिता का 11वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।